Assalamu alaikum to all. In the last video we have discussed about the introduction of logic gates and circuits. So in this video we are discussing the question that has already come in your past paper 2015 and question paper 1-1. So here's the circuit and we are making the truth table. Okay, so जब भी आप truth table बनाओगे और आपके given होगा circuit. So here first is you will identify the input, how many inputs are here. So हम देख सकते हैं कि starting में ही हमारे पास जो input होंगे पहले हम वो लिख लेंगे अपने truth table में. ठीक है. So हमारे पास एक A है, B है, C है. ठीक है. So first हम टेबल बना लें. ठीक है. सो हेयर ए बी एंड सी, इस बात का हमने ज़रा ख्याल रखना है कि स्टार्टिंग के जो इनपुट हैं वो हम राइट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स दिए हुए हैं. ठीक है. सो हमारे पास स्टार्टिंग में जो इनपुट हैं दैट इज़ ए बी एंड सी. हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी एंड सी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ अब हमारे पास क्या है इन ए, और हम यहाँ पे देख सकते हैं गेट भी कौन कौन से इन्वॉल्व हैं. गेट आर, the first one is the XOR gate, this is the XOR gate, this one is the OR and here is the NOT gate. ठीक है. सो हमारे पास A फर्स्ट जो हमारा गेट है दैट इज़ XOR, और इसके इनपुट हमारे पास है A और एक यहाँ से वायर आ रही है दैट इज़ अ B, सिंपल B आ रहा है हमारे पास. ठीक है. सो A XOR B का हमारा फर्स्ट जो है वो रिलेशनशिप बनेगा A. ठीक है. एंड देन यू विल राइट हियर द XOR एंड देन इज बी. ए और बी का हमारे पास बना है XOR गेट, रिलेशनशिप बना हुआ है. ठीक है. अच्छा, इसका जो आउटपुट है उसको कोई नाम नहीं दिया हुआ. ठीक है. उसका कोई वेरिएबल स्टोर नहीं करवाया हुआ इन्होंने. तो हम क्या करेंगे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे और यहाँ हम जो है एक वेरिएबल लिख देंगे इन वेरिएबल से हट के, जैसे कि ए बी सी और एक्स तो गिवन है, हम यहाँ पे पी का नाम दे देते हैं जिसमें इसका आंसर स्टोर होगा. ठीक है. सो हम यहाँ इसको ज़रा थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं डायग्राम को. इसका आंसर हमने P में स्टोर करवा रहे हैं, जैसे कि इसका आंसर Q X में स्टोर हो रहा है तो यहाँ पे P में स्टोर हो रहा है, और इस गेट का भी कोई नाम नहीं है तो इसको हम Q का नाम दे देते हैं. Q के वेरिएबल में इन दोनों का आंसर स्टोर हो रहा होगा. ठीक है. दोनों का इनपुट जो है कुछ कैलकुलेशन के बाद Q में स्टोर हो रहा होगा. अब सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम देखें तो इसको भी हम एक बेसिकली हमें नज़र तो आ रहा है ये नॉट गेट है, लेकिन इसको हम स्टोर करवा देते हैं C आफ्टर. ठीक है. C बार हो जाता है, ये इन्वर्टर के बाद C बार हो जाएगा. C है और C बार हो जाएगा. ठीक है. तो इसको हम कर देते हैं ठीक है. तो इसका जो है आंसर किस में स्टोर हो रहा है यहाँ भी हम आइडेंटिफाई कर देते हैं दैट इज़ P इक्वल टू A और B. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बिल्कुल जाएं तो हमारे पास Q है. ठीक है.
पी के बाद क्यू है, क्यू जो है उसमें स्टोर हो रहा है बी और सी बार, ठीक है। तो सी बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इससे पहले हम सी बार ही लिख देते हैं जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। सी बार, ठीक है। सो ये हो गया। एंड देन हमारे पास क्यू में स्टोर हो रहा है आउटपुट किसका, बी एंड सी बार का और गेट, ठीक है। सो क्यू में स्टोर हो रहा है क्या चीज़, क्यू में स्टोर हो रही है आंसर किसका, बी, और गेट है तो हम और लिख देते हैं ओ आर, एंड देन सी बार, ठीक है, सी का बार। ठीक है, ये हो गया। नाउ लास्ट इज, ये चीज़ हमारी सॉल्व हो गई है, पी भी सॉल्व हो गया, क्यू भी सॉल्व हो गया, सी बार भी सॉल्व हो गया, गेट हमारे ये तीनों गेट सॉल्व हो गए। अब नाउ नेक्स्ट इज, लास्ट इज एक्स, जिसमें आंसर फाइनल जा रहा है, ठीक है। तो हम एक्स में क्या चीज़ स्टोर हो रही है, एक्स में स्टोर हो रहा है पी और क्यू का जॉर गेट, ठीक है। सो पी एंड जॉर क्यू, ठीक है। सो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर बन गया है ट्रुथ टेबल का, कि हमने करना क्या है। अब सिंपल हमने कॉम्बिनेशंस राइट करने हैं कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कितनी रॉस बनेंगी, ठीक है। सो हम देख सकते हैं हमारे पास टोटल वेरिएबल इनपुट के कितने थे, ए बी एंड सी, ठीक है। जब ए बी सी है इसका मतलब है 3 इनपुट है हमारे पास, 3 इनपुट हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला हमने फर्स्ट वीडियो में डिफाइन किया था, डिस्कस किया था, दैट इज़ 2 की पावर n, ठीक है। n में हमने क्या लिखना है, n में हमने लिखना है टोटल नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, 3 हैं। सो 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। सो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे पास, ठीक है। 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो इसका मतलब 8 रॉज बनेंगी। तो 8 रॉज हम बना लेते हैं फर्स्ट, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल 8 रॉज बन गई। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने जो है हमारे पास ज़ीरोज़ बनेंगे और कितने 1 के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। ए बी सी में कितने ज़ीरो लगेंगे, कितने 1 लगेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया था 8 कॉम्बिनेशंस का आंसर हमारे पास क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और तो उस 8 को हमने क्या करना है, उसको हमने हाफ कर देना है। 8 का हाफ क्या होता है, 4। सो फर्स्ट रॉ में, फर्स्ट ए में हमने 4 ज़ीरो बनाने हैं, 4 ज़ीरोज़ राइट करेंगे। एंड देन वंस जो भी हमने वंस भी राइट करने, वो भी हम कितने राइट करेंगे, दैट आर 4, ठीक है। 4 टाइम्स हम लिखने हैं, 4 टाइम्स हम लिखेंगे ज़ीरोज़, एंड 4 टाइम्स ही हम लिखेंगे 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट। बी पार्ट में हमने कितने ज़ीरोज़ और 1 लिखने हैं, तो इस 4 का हम हाफ कर देंगे, दैट इज़ 2। 4 का हाफ 2 होता है। तो देन यू विल राइट हेयर द 2 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम्स 1, अगेन 2 टाइम्स 0, अगेन 2 टाइम 1, ठीक है। अब सी का है, तो सी में भी हम क्या करेंगे, जो 2 हमारा आया था लास्ट आंसर, उसको हम हाफ कर देंगे और वो हो जाएगा 1। 2 का हाफ 1। सो हम स्टार्ट करेंगे 0 से, हमेशा 0 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है। सो ये हमारे ABC कंप्लीट हो गए। अब नाउ हमारी जो रिलेशनशिप है उसको हमने जो है वो डिफ़ाइन करना है, बेसिकली सॉल्व करना है हमने कि क्या होगा। एज़ और बी है, सो एज़ और बी, ए और बी का हम कॉलम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो ए और बी का सॉल्व करें, हाईलाइट मैंने कर लिया है।
ए ज़ोर बी, ज़ोर का हम सॉल्व किस तरह करते हैं? ज़ोर में हम देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ जो हमारे इनपुट हैं, अगर इनपुट हमारा सेम होंगे, मीन्स अगर 0 0 हैं या फिर 1 1 हैं दोनों, सो सेम इनपुट हैं तो हमारा आंसर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, लाइक हम यहाँ पे देखें 0 0 है तो आंसर हमारा 0 होगा। यहाँ पे सेकेंड रो में देखें 0 0 अगेन है, सेम है तो 0 होगा। नेक्स्ट हम देखें 0 1 है, डिफरेंट है तो आंसर हमारा 1 होगा। नेक्स्ट 0 1 डिफरेंट है, 1 आंसर है। 1 0 डिफरेंट है, 1 आंसर है। 1 0 डिफरेंट है, 1 आंसर है। 1 1 सेम है, 0 आंसर है। 1 1 सेम है, 0 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इज सी का इन्वर्ट करना है। सी हमारा कौन सा है? सी का अपोजिट करेंगे, मींस इन्वर्ट करना है। तो सी का इन्वर्ट क्या है हमारा? फर्स्ट इज़ 0, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ 1, 0 आ जाएगा। 0 है, 1 आ जाएगा। 0 आएगा, 1 आएगा। 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सो ये हो गया पार्ट। द नेक्स्ट इज बी और सी बार। बी कहाँ है हमारे पास? बी ये है, और सी बार का और करना है। बी का बी और सी बार का और करना है। और क्या होता है? यानी और का साइन हमने कंसिडर किया था। कंसिडर क्या मतलब? पहले से ही डिफाइन है, दैट इज़ प्लस। प्लस हम लेते हैं, प्लस करते हैं बेसिकली। ठीक है, सो सिंपल सा है। बी का और सी का हमने प्लस करना है। 0 + 1 कितने होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है, 0 + 0 0 होते हैं। नेक्स्ट इज 0 + 1 नहीं, 1 + 1 1 होते हैं। नेक्स्ट इज़ 1 + 0 1 होते हैं। नेक्स्ट इज़ 0 + 1 1 होते हैं। नेक्स्ट इज़ 0 + 0 0 होते हैं। नेक्स्ट इज़ 1 + 1 1 होते हैं। नेक्स्ट इज़ 0 + 1 1 होते हैं। ठीक है, सो हेयर इज़ द आंसर एंड नाउ द लास्ट एंड द फाइनल आंसर इज़ पी एंड क्यू का आपने ज़ोर करना है। ठीक है, पी और क्यू का ज़ोर करना है। वही सेम एज इट इज़ लॉजिक हमारी यही है कि सेम इनपुट है तो हमारा आंसर जो होगा 0 होगा। अभी फर्स्ट वाले में डिफरेंट है, 0 1 है तो डिफरेंट है तो 1 आएगा। नेक्स्ट इज 0 एंड 0 है, देन इज 0। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द 1 1, सो 1। नेक्स्ट इज 1 1, सो 1 1 1 is the same 1 1 0 is are different, both number are different, so you will write here the 1। अच्छा, ये थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। देखो यहाँ पे करना क्या है, गलत कर दिया मैंने। बेसिकली क्या है, डिफरेंट होगा तो सेम होगा नंबर। अगर सेम इनपुट होगा तो हमने 0 लिखना है। ठीक है, सेम नंबर है तो हमने क्या लिखना है? हमने 0 लिखना है। 0 एंड 1 डिफरेंट है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, 0 और 0 सेम है तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। 1 1 सेम है तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। ठीक है, 1 1 सेम है, अगेन 0 आएगा। ठीक है, 1 1 सेम है, अगेन 0 आएगा। 1 एंड 0 डिफरेंट हैं तो 1 आएगा।
1 एंड 0 डिफरेंट हैं, सो क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। 1 0 अगेन डिफरेंट है, डिफरेंट नंबर्स हैं बोथ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, हमने करना ये होता है फर्स्ट हमने अपने वेरिएबल्स जो हमारे इनपुट के हैं वो हमने राइट करने हैं। ठीक है, देन हमने उनको नाम दे देना है, उन जो हमारा फाइनल आउटपुट निकल रहा होता है, फाइनल नहीं बल्कि गेट्स, हमारे डिफरेंट गेट्स होते हैं, उनका आउटपुट नहीं लिखा हुआ होता, उनको वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, एक वेरिएबल का नाम दे देंगे, लाइक पी लाइक क्यू, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो उसके फाइनल जो हमारे यहाँ पे फाइनल आउटपुट निकल रहा होता है हर गेट का, उसको हम एक नाम दे देते हैं, उसको वेरिएबल का नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर उसमें फिर हम उसको यहाँ पे उसकी रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि पी था हमारा फर्स्ट आफ्टर राइटिंग ए बी सी। ठीक है, देन हमने क्या करना है, पी में स्टोर करवाना है ए और बी का जॉर गेट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यू था हमारा, क्यू में हमने क्या करवाना था, बी और सी बार का और स्टोर करवाना था, तो उससे पहले हमने सी बार भी करवा दिया था। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट, दैट इज़ एक्स। एक्स क्या है, एक्स में हमें पी और क्यू का जॉर स्टोर करवाना था, तो हमने ये करवा दिया। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड। इसका आंसर एक दफ़ा चेक कर लें हम कि यही आ रहा है 1 और 4 टाइम्स 0। ठीक है, 3 टाइम्स 1, सो यही हमारा आंसर है। एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।